आज जो हमारे पास एरिया कंप्लीट होगा वो बेसिकली होगा जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का। आज हमने जॉइंट और बाय प्रोडक्ट देखना है। लास्ट टाइम हमने प्रोसेस कॉस्टिंग वाइंड अप कर लिया, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट को, और जॉइंट प्रोडक्ट के बाद हम देखेंगे बाय प्रोडक्ट को। पहले जॉइंट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जॉइंट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो जॉइंट कॉस्ट एक होती है जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि बेसिकली आपके पास होती है एक स्पेसिफिक कॉस्ट। उस स्पेसिफिक कॉस्ट से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और बेसिकली आपने उन मल्टीपल प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी होती है। जैसे कि आपने सबसे पहले यहाँ पे रखी एक जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट थी आपकी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की आपने जॉइंट कॉस्ट इंक्लूड कर दी। उस क्रूड ऑयल से आपके पास निकला पेट्रोल, आपके पास निकला डीजल, आपके पास निकला कैरोसिन ऑयल, आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल आई। यानी एक कॉस्ट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है। पहले क्या होता था, एक से ज्यादा कॉस्ट से एक प्रोडक्ट बन रही है, अब एक कॉस्ट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है। जैसे आपने शुगर केन जो है वो अपने प्रोसेस में डाला, उससे गुड़ निकल आया, उससे चीनी निकल आई, उससे ब्राउन शुगर निकल आई। तो ये बेसिकली क्या है, एक ही कॉस्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट को। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट होता है बेसिकली प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सेम कॉस्ट। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द सेम कॉस्ट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। अगर एक कॉस्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम बेसिकली नाम देते हैं जॉइंट कॉस्ट का। अब जब जॉइंट कॉस्ट के थ्रू आप वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन यहाँ पे किसकी करनी होगी भाई, यहाँ पे वैल्यूएशन करनी होगी कॉस्ट पर यूनिट की। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जिसे हम नाम देते हैं फिजिकल मेथड, दूसरा मेथड जिसे हम नाम देते हैं सेल्स वैल्यू मेथड, और तीसरा मेथड जिसे हम नाम देते हैं एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये हमारे पास टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है हमारे पास, फिजिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, सेल्स वैल्यू मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। सबसे पहले आते हैं फिजिकल मेथड की तरफ। सबसे पहले किसकी तरफ आते हैं, फिजिकल मेथड की तरफ। फिजिकल मेथड में असल में होता क्या है, सबसे पहले आप रखते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट से। या असल में फिजिकल मेथड के अंदर ना हम असल में आउटपुट रखते हैं। हमने कहा यार ज्वाइंट कॉस्ट डाली हमने तकरीबन कोई $1000 की, उसमें से 160 केजी बने, तो ज्वाइंट कॉस्ट $160 की, उसमें से 1000 यूनिट बने तो $160 को 1000 या 100 यूनिट जो भी हमारा आउटपुट आया उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेथड क्या कहलाता है बेसिकली, ये मेथड कहलाता है आपके पास जिसको आप कहते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में यहाँ पे जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटपुट से। ये हो गया आपका फिजिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास, दूसरा मेथड हमारे पास होगा जिसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू मेथड। अब सेल्स वैल्यू मेथड में आप क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू मेथड में आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट रेशो। आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट रेशो। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट होगा, कॉस्ट रेशो। कॉस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले आप रखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। ज्वाइंट कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट से। तो आपके पास आंसर किसका आएगा, आपके पास आंसर आएगा कॉस्ट रेशो का। फिर कॉस्ट रेशो के बाद आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप ज्वाइंट कॉस्ट को आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट रेशो से। सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट रेशो से। तो अगर आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट रेशो से तो आंसर किसका आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट का। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल मेथड में अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा तो उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल सा होगा। उसका तरीकेकार क्या होगा कि आप ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दें फिजिकल आउटपुट से। लेकिन अगर आपने सेल्स वैल्यू मेथड में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट रेशो। कॉस्ट रेशो का फार्मूला होगा ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट से, फिर जो कॉस्ट रेशो आ जाएगा
उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट रेशियो से। तो ये तरीकेकार। तीसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट रेशियो। कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट रखेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल एनआरवी ऑफ आउटपुट, टोटल एनआरवी ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे जहन में ये आता है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट रेशियो। अब यहाँ पे जहन में ये आता है कि यार ये एनआरवी क्या है। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब सेलिंग स्टाफ का कमीशन, सेलिंग स्टाफ की सैलरी वगैरह। अगर इसमें सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एनआरवी। आपने कॉस्ट रेशियो निकाल दिया। अब अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट रेशियो से। तो ये पूरा का पूरा एक तरीकेकार हो गया। इसके थ्रू आपने अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है। सही है, ठीक। पहले इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं जिसमें आप मल्टीपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी जो एरिया है आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा होगा वो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा, जो चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। हमने सबसे पहले यहाँ पे रखी ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट की जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो आ रही है तकरीबन कोई $1,50,000। हमने यहाँ पे अमाउंट रखी $1,50,000। हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स रखी। पहली प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो बेसिकली है प्रोडक्ट ए, उसके बाद प्रोडक्ट बी, उसके बाद प्रोडक्ट सी। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 100, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है $50, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है $10। सही। उसके बाद यहाँ पे आपको दी हुई है प्रोडक्शन। जो आपकी एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन हुई है इस प्रोडक्ट से वो तकरीबन कुछ इस तरह। इसकी है 1000, सही रही। इसकी है 2000, सही रही। इसकी है 3000, सही है। तो टोटल मिला के आपके पास तकरीबन कोई 6000 की प्रोडक्शन हो रही है। सेल जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वो सेल्स कर रहे हैं तकरीबन कोई अराउंड 900 की। ये सेल कर रहे हैं तकरीबन 1850 की, और ये सेल कर रहे हैं तकरीबन 2800 की, सही। उसके बाद आपको दी हुई है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जो आपके पास है वो है $1, सॉरी $5, $3 और $1 की। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक कैलकुलेट करना है हमने कॉस्ट पर यूनिट, एक कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और हमारे पास यहाँ पे टोटल मिला के तकरीबन कोई 3 मेथड्स है। तो पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, पहला मेथड है हमारे पास फिजिकल। पहले हम फिजिकल को यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल मेथड को यूज करता हूँ तो फिजिकल मेथड के लिए सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने क्या यहाँ पे क्या रखा, सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट रखी। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का फार्मूला था डिवाइड करेंगे टोटल आउटपुट से। आउटपुट कितना हो रहा है, 1000 ए का, 2000 बी का और 3000 सी का, यानी टोटल कोई 6000। हमने यहाँ पे क्या किया, 1,50,000 को 6000 से डिवाइड किया, आंसर आएगा यहाँ पे तकरीबन कोई 25। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई 25। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा ए, बी और सी की, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी। ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 100। कैसे 100 है, सेल की, प्रोडक्शन की आपने 1000, सेल आउट कर दिया आपने 900 यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 100। इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 150, और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 200। कॉस्ट पर यूनिट क्या है 30, सॉरी 25, 25, 25, 25। असल में ये बात याद रखें, असल में सबसे बड़ा मसला जो आपके पास फिजिकल मेथड का आता है वो क्या आता है, पहले अमाउंट लिख दूं फिर उसके बाद बताता हूँ। इसकी अमाउंट आ गई 2500, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 3750, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 5000। अब ये बात का ख्याल रखिएगा जरा,
असल में होता क्या है, जब आप फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कॉस्ट पर यूनिट सेम आती है तीनों प्रोडक्ट की। चाहे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 हो, चाहे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 50 हो, चाहे प्रोडक्ट की प्राइस 10 हो, उसकी कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कितनी है? 25। ये सबसे बड़ा मसला किसके अंदर आएगा? बेसिकली फिजिकल मेथड में। तो यहाँ पे जाके फिजिकल मेथड अपनी जगह पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिजिकल मेथड के बाद जो दूसरा मेथड आपके पास स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट रेशो। कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं ज्वाइन कॉस्ट। यहाँ पे जो ज्वाइन कॉस्ट है उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट है 1,50,000। उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट से। ए की जो सेल्स है वो बेसिकली है 1,000, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 100। बी के यूनिट्स कितने? 2,000, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 1,00,000, तकरीबन हो गए 2,00,000। और सी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन बन गया कोई 2,30,000। ये तकरीबन टोटल में कितना बन गया? ये बन गया तकरीबन 2,30,000। तो अगर हम यहाँ पे 2,30,000 की तरफ जाते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1,00,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 और 30,000, यानी 2,30,000। तो हम यहाँ पे 1,50,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 2,30,000 से। तो इसका आंसर आएगा 0.65217। आंसर आएगा 0.6522 राउंड करने के बाद, या 0.652 कर देते हैं यार, 0.652, 0.652, बात खत्म। अगर 0.652 की बात करें ना, इसका मतलब है कॉस्ट का रेशियो आया 65.2%। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, इसका मतलब है कॉस्ट होगी 65.2% और प्रॉफिट होगा 34.8%। चाहे वो कोई सी भी प्रोडक्ट हो, उसकी सेलिंग प्राइस का जो कॉस्ट होगा वो होगा 65.2% और उसका प्रॉफिट होगा 34.8%, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 100% होती है ना। खैर आगे चेक भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। ए की सेलिंग प्राइस है 100, बी की सेलिंग प्राइस है 50, सी की सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.652 से, इसका आंसर आएगा 65.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.652 से, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 65.2 का हाफ, 32.6, 32.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.652 से, इसका आंसर आएगा 6.52। ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आखिर में आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? ज्वाइन कॉस्ट रखेंगे, वो सॉरी यूनिट्स रखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने? भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री के मैं अगर यूनिट्स यहाँ पे रखना चाहूँ, बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं एरिया को ज़्यादा स्मार्ट वे के अंदर यूटिलाइज करता हूँ और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं लिखते, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखूंगा तो 3 प्रोडक्ट्स है, ए बी सी। ए के क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 100। बी की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 150। और सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 200। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 65.2, आंसर आएगा 6520। मल्टीप्लाई करूंगा 32.6, आंसर क्या आएगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 32.6, आंसर आएगा 4890, 4890। मल्टीप्लाई करूंगा इसको किससे? 6.52, 6.52, 6.52 मल्टीप्लाई बाय 10, 6.52 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर आएगा 65.2। यहाँ पे जाके ये वाला एरिया वाइंड अप हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं आखिरी एरिया की तरफ, जिसका नाम है बेसिकली एनआरवी मेथड। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनआरवी मेथड। अगर मैं यहाँ पे एनआरवी मेथड की तरफ आता हूँ तो एनआरवी मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट रेशो निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट रेशो। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कॉस्ट रेशो, तो कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मेट बनेगा, वो फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पे ज्वाइन कॉस्ट। ज्वाइन कॉस्ट की अमाउंट आएगी हमारे पास तकरीबन कोई 1,50,000। उसको डिवाइड किससे करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय ए की एनआरवी।
ए की जो एनआरवी है वो है तकरीबन 95। कैसे? 100 की सेलिंग प्राइस है, 5 की सेलिंग कॉस्ट है। बी की एनआरवी है 47, तो बी के यूनिट्स कितने? बी के यूनिट से अराउंड कोई 2000 मल्टीप्लाई बाय 47। और सी की अगर मैं बात करता हूँ तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9, 3000 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट रेशो का आंसर निकालता हूँ तो पहले 1000 मल्टीप्लाई बाय 95, 1000 मल्टीप्लाई बाय 95 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 47 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 9। जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 2,16,000। 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 2,16,000 से, जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0.694। अब हम जरा एक काम करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो 3 हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई, और 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमने कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग कैलकुलेट करना है। आइएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करता हूँ ए, बी और सी की, तो ए की जो कॉस्ट पर यूनिट के लिए ए की हम रखेंगे एनआरवी। ए की एनआरवी कितनी है? ए की एनआरवी है अराउंड कोई 95। 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.694 से। दूसरे की एनआरवी कितनी है? 47। 47 मल्टीप्लाई बाय 0.694। और सी की एनआरवी कितनी है? 99 मल्टीप्लाई बाय 0.694। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 95 मल्टीप्लाई बाय 0.694, आंसर आएगा 65.93। 65.93। अच्छा जी, 47 मल्टीप्लाई बाय 0.694, 47 मल्टीप्लाई बाय 0.694, तो आंसर आएगा 32.618। 32.618। और आखिरी वाले में 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.694 से, तो आंसर आएगा 6.246। 6.246। तो ये आंसर आ गया किसमें? अगर आप बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें। यहाँ पे भी ये बात याद रखिएगा, सबका रेशियो सेम है। जैसे वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो सबका सेम होता है ना सेल्स वैल्यू मेथड में, यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो सेम है। लेकिन जो फिजिकल मेथड है वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम आती है। अब उसके बाद एक काम कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलेगी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे ए, फिर रखेंगे बी, उसके बाद रखेंगे सी। ए के यूनिट्स कितने? ए के यूनिट्स है 100। बी के यूनिट्स कितने क्लोजिंग इन्वेंट्री में? 150 और 200। 150 और 200। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 65.93, आंसर आएगा 6593। अच्छा जी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इससे तो 32.68, 32.618, इसका आंसर बनेगा 32.618 मल्टीप्लाई बाय 150 का आंसर बनेगा 4892.7। 4892.7। और आखिर में 200 मल्टीप्लाई बाय 6.246। 200 मल्टीप्लाई बाय 6.246, आंसर आएगा 1249.2। 1249.2। तो ये हमारे पास सिनेरियो बन गया। इसे आप लोग अपने पास कॉपी कर लें। फिर एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। सही है भाई? सर अच्छा, ये अमाउंट सर रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑन है। एक और सवाल है। रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा अच्छा, ये एक छोटी सी करेक्शन है, वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि अगर हम सी की अमाउंट हमने यहाँ पे जो पहले लिखी हुई थी ना 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6.52, तो 65.2 या 652 लिखा था। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर बन रहा है ना वो तकरीबन बन रहा है 1304। तो इसे अपने पास चेंज कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली ज्वाइंट कॉस्ट है, और ज्वाइंट कॉस्ट है हमारे पास अराउंड कोई 2 लाख की। सही है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट दी हुई है। प्रोडक्ट हमारे पास है 3। एक प्रोडक्ट है हमारे पास ए, एक है बी और एक है सी। उसके बाद हमें दी हुई है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 100, 50 और 30। उसके बाद हमें दी हुई है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट है हमारे पास 3, 2, 1। बल्कि एक काम करते चेंज कर देते,
सेलिंग कॉस्ट है हमारे पास 10, 5, 3, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे रखी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है हमारे पास 2000, 5000, 3000, और हमारे पास सेल्स कुछ इस तरह 1900, 4800, 2700। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, सही है ना। बल्कि कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लें एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लें, दोनों चीजें कैलकुलेट कर लें आप, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, वो सॉरी, इसे हम जो है वो एक दफ़ा वो करके देख लेते हैं, इसके आंसर जो है वो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल मेथड में सबसे पहले हमने कौन सा कैलकुलेट करना है, फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने क्या किया, बेसिकली अमाउंट रखी 2 लाख, उसको डिवाइड कर दिया, बेसिकली कितने यूनिट्स है उसको डिवाइड कर दिया 10,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो अराउंड आ रही है तकरीबन कोई 20 की, सही है ठीक। तो कॉस्ट पर यूनिट 20 आ गई। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, ए बी और सी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए के जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स है वो तकरीबन है कोई 100, बी के है तकरीबन 200 और सी के है तकरीबन 300। कॉस्ट पर यूनिट क्या है 20, आंसर आएगा इसका 2000, इसका आंसर आएगा 20 के हिसाब से 4000, 4000, इसका आंसर आएगा 20 के हिसाब से 6000, और ये आंसर अपनी जगह पे कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के लिए सबसे पहले आपने रखा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ज्वाइन कॉस्ट। ज्वाइन कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड किया आपने किससे, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 का आंसर आ गया 2 लाख, प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 का आंसर आ गया 2.5 लाख। 2.5 लाख और 2 लाख 4.5 लाख। फिर उसके बाद 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर आ गया 5,10,000। जब मैं 2 लाख को डिवाइड करूंगा 5,10,000 से, कैलकुलेट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे अमाउंट कितनी रखेंगे, 2 लाख। पहले तो ये अमाउंट रख लेते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना वो बेसिकली आंसर आ रहा है 5,40,000। तो हम 2 लाख को डिवाइड करते हैं 5,40,000 से, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,40,000, इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 0.37, फिर आगे जीरो भी है तो 0.37। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमने 3 प्रोडक्ट रखी, ए बी सी। ए की जो प्राइस है वो है 100, बी की प्राइस है 50, सी की प्राइस है 30, मल्टीप्लाई बाय 0.37, आंसर आएगा 37, मल्टीप्लाई बाय 0.37, आंसर आएगा 37 को डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर आएगा 18.5, सही है। मल्टीप्लाई बाय 0.37, इसका आंसर आ गया 11.1। 3.7, 3.7 और 3.7, 11.1, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए ए बी और सी, ए की यूनिट्स आखिर में कितने 100, बी के यूनिट्स कितने 200, सी के यूनिट्स कितने 300, मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 3700, मल्टीप्लाई बाय 18.5 इज इक्वल टू 3700, मल्टीप्लाई बाय 11.1 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 11.1। 300 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 11.1 से तो आंसर आएगा 3330, सही है। ये आ गया आपकी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये मेथड कौन सा आपके पास आ गया, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के बाद एनआरवी मेथड की तरफ आते हैं। एनआरवी मेथड में पहले कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कितनी है, तकरीबन 2 लाख, डिवाइड करेंगे कॉस्ट रेशियो से। पहले के यूनिट्स कितने
पहले की यूनिट्स है 2000 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 27 3000 मल्टीप्लाई बाय 27 जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 90 आंसर आ रहा है 486,000। तो 200,000 को डिवाइड करते हैं 486,000 से, आंसर आएगा 0.411 या 412, 0.412 सही है। अब निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। एनआरवी ए की, बी की और सी की कितनी है? ए की, बी की और सी की जो एनआरवी है हमारे पास वो तकरीबन 90, 45 और 27 मल्टीप्लाई बाय 0.412, 0.412, 0.412 तो इसका आंसर आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 0.412, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.412 आंसर आएगा 37.08। उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 0.412, 18.454 और 27 मल्टीप्लाई बाय 0.412 तो 11.124, 11.124 सही रही। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम सबसे पहले ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे। ए के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि ए की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो तकरीबन हमारे पास है 100, बी की है 200 और सी की जो हमारे पास है वो है तकरीबन कोई 300। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले वाले को 37.08 से, आंसर आएगा 3708। दूसरे वाले के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 18.54 से, 18.54, 18.54 तो 18.54 से सेम आंसर आएगा। खैर फिर भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 200 आंसर आएगा 3708, 3708 और आखिर में 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.124, 300 मल्टीप्लाई बाय 11.124 आंसर आएगा 3337। आगे 0.2 भी है, 3337। तो ये क्वेश्चन भी अपनी जगह पे सॉल्व हो गया। जॉइंट प्रोडक्ट तकरीबन आप 100% कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह मूव करते हैं बाय प्रोडक्ट की तरफ। पहले इस एरिया को अपने पास कॉपी कर लें ताकि इसके प्रॉब्लम्स वगैरह को रिकनसाइल कर लें। अब बेसिकली हमने जब जॉइंट कॉस्ट को अपनी जगह पे कंप्लीट कर लिया तो एक और एरिया हमने छोटा सा कंप्लीट करना है जिसका नाम है बाय प्रोडक्ट। सही है, बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड अनइंटेंशनली, वो प्रोडक्ट जो बेसिकली बल्कि अनइंटेंशनली को छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड which has low sale volume or low selling price is called बाय प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिसकी लो सेल्स वॉल्यूम या लो सेलिंग प्राइस बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बेसिकली नाम देंगे बाय प्रोडक्ट। एक और चीज भी यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉरी, अच्छा जी, वो प्रोडक्ट जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जिसकी लो सेल्स वैल्यू या लो सेलिंग प्राइस होगी उसको हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विच हैज लो सेल वैल्यू
और लो सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस्ड unintentionally, वो प्रोडक्ट जो अनइंटेंशनली बनती है उसको हम क्या नाम देखें, बाय प्रोडक्ट। यार देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसको बनाने की इंटेंशन होती है, जैसे आप बनाते हैं शुगर केन को प्रोसेस में डाल के ब्राउन शुगर, आप बनाते हैं उससे गुड़, आप बनाते हैं उससे वाइट शुगर, लेकिन एक प्रोडक्ट उससे और बनती है जिसको बनाने की इंटेंशन तो नहीं होती लेकिन वो बन जाती है, लेकिन उसकी सेल्स वैल्यू भी काफी कम होती है, उसको कहते हैं शुगर केन का आखिर में जो स्क्रैप बचता है, यानी उसका छिलका। नहीं बनाना था, बन गया। आगे सुने, हमने बेसिकली मार्बल स्टोन डाला अपने प्रोसेस के अंदर, बड़ा मार्बल स्टोन ना, टन्स के हिसाब से होता है वो, उससे मल्टीपल मार्बल्स बन गए, एक स्टोन से मल्टीपल मार्बल्स भी निकलते हैं, आपने मल्टीपल मार्बल्स निकाल लिए, निकालने के बाद आपने क्या किया, आखिर में बच गया उसका क्रश, जो क्रश होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगी, बाय प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट जिसको बनाने की इंटेंशन नहीं होती लेकिन खुद ब खुद बन जाती है, और वो प्रोडक्ट जिसकी सेल्स वैल्यू बहुत कम या सेल्स वॉल्यूम यानी यूनिट्स बहुत कम होते हैं, उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। अब हम ज्वाइंट कॉस्ट के साथ बाय प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा मामला। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का, जिसको हमने नाम दिया था लास्ट टाइम भी फिजिकल मेथड, सही है जी। फिजिकल मेथड में आपने उसी तरह ज्वाइंट कॉस्ट रखनी है, डिवाइड करना है, टोटल आउटपुट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। यहाँ पे नीचे आउटपुट किसका रखना है, ज्वाइंट प्रोडक्ट का। फार्मूला में फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहां से आपने माइनस करनी है स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट है उससे जो अमाउंट मिल गई उस अमाउंट को यहां से माइनस कर देंगे, सिर्फ फर्क इतना है। ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करनी है स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, डिवाइड करना है टोटल आउटपुट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि ज्वाइंट कॉस्ट में से इसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाती है, बाकी सारा का सारा काम वैसे ही होगा। दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू मेथड की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर क्या होगा भाई, सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर जब आप निकालते हैं कॉस्ट रेशो, तो कॉस्ट रेशो निकालते वक्त आप क्या करेंगे, पहले रखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट, उस ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। यानी उसी तरह कैलकुलेट होगा, सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू ऊपर से आपने माइनस करनी है। एनआरवी मेथड में अगर आप ये वाला एरिया अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, एनआरवी मेथड में भी आप उसी तरह रखेंगे, पहले एरिया अप्लाई करेंगे जिसको आप नाम देंगे ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट में से आपने माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, डिवाइड कर दिया इसको आपने किससे, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं यार, वो नजर नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम होगी। आइए, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये रख दिया आपने। इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया टोटल एनआरवी ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास फार्मूलाज बन गए। इन फार्मूलाज को पहले आप कॉपी कर लें, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉपी कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गई ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट है हमारे पास तकरीबन कोई 1,10,800, सही है जी। उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली दे दी प्रोडक्ट हमारे पास चार है। पहली प्रोडक्ट है ए, दूसरी प्रोडक्ट है बी, तीसरी प्रोडक्ट है सी, चौथी प्रोडक्ट है एक्स, सही है। एक्स के आगे लिखा हुआ भी है कि ये बाय प्रोडक्ट है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में बता देता है कि ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट है या नहीं। ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास एरिया आएगा वो बेसिकली कुछ इस तरह आएगा कि हमने बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम तो हमने लिख दिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो बेसिकली आएगा, प्रोडक्ट आ गई ना,
प्रोडक्ट के बाद आपके पास आएगा बेसिकली प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि पहले वाले की प्रोडक्शन है 2000, दूसरे वाले की 4000, फिर उसके बाद है 6000, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन है 400। सही नहीं। उसके बाद आपको दी हुई है सेल्स। सेल्स है यहाँ पे आपके पास तकरीबन कोई 1900, यहाँ पे सेल्स आपके पास है तकरीबन कोई 3800, यहाँ पे सेल्स है आपके पास 5500। अच्छा, यहाँ पे 12000 यूनिट हम सेल आउट करें। एक काम करिएगा, एक थोड़ा सा चेंज इसमें लेके आइएगा, ये ना 6000 नहीं, इसको 5000 कर दें। 5000 सही। अच्छा जी, उसके बाद इसके यूनिट्स आपने 400 ही सेल आउट कर दिए। उसके बाद आपको इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस जो पहले वाले की है वो सेलिंग प्राइस है तकरीबन कोई 10, दूसरे वाले की जो सेलिंग प्राइस है वो है तकरीबन कोई 15, तीसरे वाले की सेलिंग प्राइस है 20, चौथे वाले की सेलिंग प्राइस है $2। दोनों बातें, एक तो इसका वॉल्यूम भी कम है, दूसरा उसकी सेलिंग प्राइस भी कम है, तो इसका मतलब है ये आपकी बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपने रखी सेलिंग कॉस्ट, यानी सेलिंग करने के ऊपर जो कमीशन वगैरह आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है $1, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है $2, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है $3, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं। आपने कैलकुलेट करना है, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है पहले तो कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट करना है आपने कॉस्ट पर यूनिट। पहले ये वाला क्वेश्चन कर ले, फिर अगले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट पर यूनिट भी और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, लेकिन वो अगले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। हमारे पास आप लोगों ने हमारे पास इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों ने अपने पास कॉपी भी कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला वाला मेथड है वो बेसिकली है फिजिकल मेथड। सही है। फिजिकल मेथड में अगर हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल, हमारे पास जो कॉस्ट है उसकी अमाउंट है 1,10,800, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 400 यूनिट सेल आउट किए मल्टीप्लाई बाय 2, 800 माइनस हो गया, बाकी बचा 1,10,000, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से 2000 प्लस 4000 प्लस 5000 यानी कि 11000। 1,10,000 डिवाइड बाय 11000 इज इक्वल टू 10। 10 पर यूनिट आ गया ए बी एस सी। उसके बाद फिर आते हैं नंबर 2 की तरफ, यानी कि सेल्स वैल्यू मेथड की तरफ। सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर आपने करना क्या है, बेसिकली ज्वाइंट कॉस्ट रखनी है 1,10,800, डिवाइड करना है आपने, माइनस करना है पहले 400 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 4, 800 डिवाइड करना है टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 4000 मल्टीप्लाई बाय 15, 5000 मल्टीप्लाई बाय 20। क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 लाख, 4000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 6 लाख, 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, 8 लाख और 10 लाख 18 लाख बन रही है। 1,10,000 को अगर 18 लाख से डिवाइड कर दे, नहीं 18 ने लाख नहीं, 1,80,000 बन रहा है। खैर चेक करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आ रहा है 1,80,000। 1,10 डिवाइडेड बाय 1,80, 1,10,000 डिवाइड बाय 1,80,000, आंसर आएगा 0.61। 0.61 सही है। अब ए बी और सी का कॉस्ट पर यूनिट निकालने से, ए की सेलिंग प्राइस कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.61, आंसर आएगा 6.1। उसके बाद 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.61, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9.15। खैर चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.61, 9.15, और आखिर वाला क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.61, तो आंसर बनेगा तकरीबन 12.2। ये भी आंसर आ गया, 9.15 आंसर आ रहा है यार। खैर ये भी हो गया। उसके बाद जो आखिरी मेथड है आपके पास वो बेसिकली कहलाएगा सेल्स वैल्यू, वो सॉरी एनआरवी मेथड। अगर मैं यहाँ पे एनआरवी मेथड की तरफ आता हूँ तो सबसे पहले हम रखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट 1,10,800 माइनस 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 13, 4000 मल्टीप्लाई बाय 13
प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 17, 5000 मल्टीप्लाई बाय 17, 5000 मल्टीप्लाई बाय 17। क्या आंसर आ रहा है चेक कर लेते हैं। अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 17। इसका आंसर बना 1,75,000। 1,10,000 को डिवाइड करेंगे 1,75,000 से, इसका आंसर आएगा 0.629। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ए, बी और सी, यहाँ पे जो एनआरबी हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 9, 13 और 17 मल्टीप्लाई बाय 0.629 मल्टीप्लाई बाय 0.629 मल्टीप्लाई बाय 0.629। पहले वाले का आंसर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.629, आंसर आएगा 5.661। फिर उसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 0.629 13 मल्टीप्लाई बाय 0.629, इसका आंसर आएगा 8.177। और 17 मल्टीप्लाई बाय 0.629 17 मल्टीप्लाई बाय 0.629, तो इसका आंसर आएगा 10.693। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। यहाँ पे आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन बनाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, यही तक रखते हैं, सही है। इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग देखते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी होती तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो भी यूनिट्स है उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। वो कोई इतना मुश्किल टास्क भी नहीं जिसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन बनाऊँ, सही है। इस वाले एरिया को पहले आप कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। यार कैलकुलेशन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ये 0.629 नहीं है, 0.71 है, 0.71। तो फिर ये भी चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे 0.71 आ जाएंगे, 0.71 0.71 0.71 0.71। तो इसका आंसर अगर देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 0.71 आंसर आएगा 6.39। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 0.71 13 मल्टीप्लाई बाय 0.71, इसका आंसर आएगा 9.23। और 17 मल्टीप्लाई बाय 0.71 17 मल्टीप्लाई बाय 0.71, इसका आंसर आएगा 12.07 12.07। तो ये वाला एरिया यहाँ पे हो गया, इसे कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है फर्दर प्रोसेसिंग से। अब ये फर्दर प्रोसेसिंग असल में होता क्या है, जरा यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग असल में यार यहाँ पे पता है होता क्या है, होता ये कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जैसी वो ज्वाइंट प्रोडक्ट से, जैसी वो ज्वाइंटली कंप्लीट होती है ना, फौरी तौर पे सेल आउट हो जाती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो ज्वाइंटली सेल आउट होने के बावजूद, ज्वाइंटली सेल आउट होने के बावजूद, ज्वाइंटली प्रोड्यूस होने के बावजूद स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर सेल आउट नहीं होती, बल्कि उनके ऊपर कुछ और काम होता है। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एरिया बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि असल में मामला है क्या। सुनिएगा, यहाँ हमने यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट लगाई, ज्वाइंट कॉस्ट आ रही है तकरीबन कोई 1 लाख रुपए की, सही। उससे प्रोडक्ट बनी 4, एक प्रोडक्ट बनी ए, एक बनी बी, एक बनी सी, एक बनी डी। उसकी प्रोडक्शन अवेलेबल है। उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई, उसकी प्रोडक्शन हुई पहले वाले की 1000, दूसरे वाले की 2000, तीसरे वाले की 3000, चौथे वाले की 4000, सही है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इनकी प्रीवियस सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस है $10, इसकी सेलिंग प्राइस है $20, इसकी सेलिंग प्राइस है $30 और इसकी सेलिंग प्राइस है $40, सही है। अब आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए एंड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट
यानी कि when common process completes, when common process completes, प्रोडक्ट ए और बी उस वक्त कंप्लीट हो जाता है, उसी वक्त सेल आउट हो जाती है जब कॉमन प्रोसेस कंप्लीट होता है. प्रोडक्ट सी एंड डी should be further processed at $3 and $4 respectively. सही है. Calculate cost per unit of A, B, C and D. क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ. मामला ये है कि बेसिकली आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे ही कॉमन प्रोसेस कंप्लीट होता है वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो जाती है, और बाकी 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो फौरी तौर पे सेल आउट नहीं हो पाती, उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट भी लगती है. ये जो यहाँ पे फर्दर कॉस्ट सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रही है, इसे चारों प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोकेट करना पड़ेगा. हमने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ए, बी, सी का और डी का. हम यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लेते हैं. ज्वाइंट कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं. कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट. ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, और टोटल यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 10,000. काउंट कर लीजिएगा टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने आएंगे 10,000. तो जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा तकरीबन कोई 10 पर यूनिट का. तो अगर मैं यहाँ पे ए, बी, सी और डी की बात करता हूँ तो ए की कॉस्ट होगी 10, बी की कॉस्ट होगी 10, लेकिन सी की कॉस्ट 10 नहीं होगी. सी की कॉस्ट 10 भी होगी, फर्दर उसके ऊपर 3 की कॉस्ट लगी, सी की कॉस्ट कितनी होगी 13. और जब मैं डी की बात करूंगा तो डी के ऊपर कॉस्ट कितनी है 10, उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट लगेगी 4, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 14. तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो कि रिलेट कर रहा है फर्दर प्रोसेसिंग से, ये वाला चैप्टर यहाँ पे जाके वाइंड अप हो गया है. इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग की किट कंप्लीट करनी है जो कि लिंक के ऊपर अपडेट हुई है.